उन्होंने हमको ना स्लिप दी ना ऑनलाइन करने दिया। फोनिक्स हॉस्पिटल में आयुष्मान को लेकर गड़बड़ियां तो चल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही टेरिस के ऊपर जनरल वार्ड जो है वो बना रखा है। इसकी स्लिप तो दे दो। जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनसे भी पैसा जमा करवाया जा रहा है। इंदौर के कनाडा क्षेत्र स्थित फोनिक्स हॉस्पिटल पर मरीजों से पैसा वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने ऑपरेशन के नाम पर 25,000 रुपए मांगे और बाद में 16,000 रुपए ले लिए। इतना ही नहीं, एक अन्य मरीज ने भी 40,000 रुपए वसूले जाने की बात कही, लेकिन रकम कभी वापस नहीं की गई। मरीज के परिजनों ने जब अस्पताल प्रबंधन से सवाल किया तो साफ जवाब मिला, ये पैसा डॉक्टर का कमीशन है। मध्य प्रदेश सरकार आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क उपचार देने की बात कर रही है, वहीं निजी अस्पतालों के अंदर आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ पैसा वसूली की जा रही है। जी हां, ये पैसा वसूली का खेल, इसे दरअसल कमीशन का खेल भी कहा जा रहा है। जिस अस्पताल के अंदर मैं मौजूद हूं, फोनिक्स हॉस्पिटल है, जहां पर गेट पर घुसते से ही जो पोस्टर है वो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का देख सकते हैं लगा हुआ है, लेकिन इस अस्पताल के अंदर मरीजों के साथ जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनसे भी पैसा जमा करवाया जा रहा है। कई मरीज ऐसे हमारे सामने आए हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद यहाँ पर पैसा जमा किया है। इमरान अली ने भेजा था यहाँ पर बिंदक हॉस्पिटल में, बोले आप यहाँ चले आओ, आपकी बेटी का इलाज, बोले यहाँ हो जाएगा ऑपरेशन। तो इन्होंने आके डॉक्टर साहब ने 25,000 रुपये मांगे थे हमसे। फिर हमने फ़ोन वोन लगवाया एक दो के, तो फिर उन्होंने 16,500 में आए, उनको 16,500 हमने नकद दिए। तो इन्होंने हमको ना स्लिप दी ना ऑनलाइन करने दिया। अच्छा, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? वो आयुष्मान कार्ड है, तो सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड दिया तो फ्री इलाज के लिए दिया, उन्हें आयुष्मान कार्ड देना नहीं था सरकार को। अच्छा, और भी कोई मरीज है जिनसे पैसे लेते हैं? हाँ, बहुत जनों से लिए, 150,000 रुपये लिए इन्होंने। क्या उनका भी आयुष्मान लगाने के बाद 50,000 रुपये लिए उनसे केस। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कर दी है? शिकायत कर दी ना हमने। अच्छा, किसको भर्ती करवाया था आपने? हमारी बेटी हमको। मामले की शिकायत मरीज के परिजनों ने एडीएम रोशन राय को की। शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एडीएम ने सीएमएचओ को जांच के आदेश दिए। एडीएम के निर्देश पर इंदौर सीएमएचओ ने 2 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। ऐसी शिकायतें कई अस्पतालों से आती है, समय समय पर कार्रवाई की जाती है। फोनिक्स हॉस्पिटल की शिकायत मिली है, जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो वैधानिक कार्रवाई होगी। फोनिक्स हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसा वसूली का आरोप लगा था, जिसके बाद में सीएमएचओ खुद यहां पर जांच करने के लिए पहुंचे। कई तरह की अस्पताल में अनियमितताएं भी मिली हैं। मेरे साथ में सीएमएचओ मौजूद हैं। सर, किस तरह की अनियमितताएं अस्पताल में भी आपको नजर आई? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया मैंने जो अस्पताल के सभी फ्लोर्स का निरीक्षण किया है और सभी मंजिलों पे डॉक्टर्स एक भी मौजूद नहीं है और पेशेंट का काफ़ी गंभीर प्रकृति के मरीज़ देखें, जिसमें हेड इंजरी के मरीज़ भी हैं, पॉलीट्रामा है, पोस्ट ऑपरेटिव मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और उसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं पूरी नहीं हैं और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाया नहीं है। एक भी डॉक्टर नहीं है जिससे मैं मरीजों के बारे में ठीक से बात कर पाऊँ। जो भी इनके प्रशासन में लोग मौजूद हैं वो सब गैर चिकित्सक लोग हैं और एक होम्योपैथिक चिकित्सक मुझे ऊपर की मंजिल पे दिखाई दिए हैं। तो हम भी इनको नोटिस दे रहे हैं, नियमानुसार इनका जवाब लेके और जो भी नर्सिंग होम एक्ट और आयुष्मान के अधीन जो भी संभावित कार्रवाइयाँ होंगी, इनको दोषी पाए जाने पे हम पे कार्रवाई करेंगे। शिकायत के बाद सीएमएचओ फोनिक्स हॉस्पिटल पहुंचे और निरीक्षण किया तो अस्पताल में कई अनियमितताएं नजर आईं, जिसे लेकर सीएमएचओ अस्पताल के मालिक डॉक्टर बिरला पर जमकर भड़क गए। यहां तक कह दिया कि पैसा कमाना जानते हैं लेकिन सुविधा देना नहीं। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीज भर्ती थे, लेकिन अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक होम्योपैथी का डॉक्टर जरूर नजर आया जो अपने आप को डॉक्टर का असिस्टेंट बता रहा था। इस पूरे मामले में खास बातचीत करते हुए सीएमएचओ ने बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। आपको किस तरीके की शिकायत यहाँ पर मिली थी जिसके कारण यहाँ पर जांच कर रहे हैं? लगातार चिकित्सकों के उपलब्ध नहीं रहने की शिकायतें हैं। उसके अलावा आयुष्मान के जो भी हमारे हितग्राही हैं उनसे पूर्व में भुगतान प्राप्त किया जाता है, उसके बाद उनका उपचार किया जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर इनको आज नोटिस भी दिया है और नोटिस का जवाब आने के बाद और जो मैंने आज कमियाँ देखी उसके लिए पुनः एक नोटिस जारी करूँगा और जो भी कमियों के आधार पर ये अपना जवाब देंगे उसके आधार पर हम आगामी कार्रवाई निश्चित करेंगे।
सर, अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ के ऑनर हैं बिरला, उनसे भी आपने बात की, नाराज़गी भी जाहिर की है क्योंकि आपको डेटा नहीं प्रोवाइड करा रहे थे। किस तरीके से नाराज़गी आपकी रही? देखिए, वो जो भी है, चूँकि मेरे पास में काफ़ी काम है और समय निकाल के आया हूँ क्योंकि लगातार इस अस्पताल की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ पे मेरा समय ज़्यादा ख़राब हो और साथ में मुझे दूसरे भी काम करना है। तो मेरे द्वारा इनसे सीधा सिंपल बोला गया था, जितने भी इनके पास भर्ती मरीज़ हैं उनकी सूची उपलब्ध कराएं डायग्नोसिस के साथ, लेकिन इन्होंने केवल जो आज मरीज़ इनके पास 4 भर्ती हुए उसकी सूची दे दी, जबकि मैंने इनकी हर मंजिल के हर वार्ड का निरीक्षण किया है। लगभग सर कितने मरीज अस्पताल में? 20 से ऊपर मरीज इनके वहाँ वर्तमान स्थिति में भर्ती है। टीम जब फिनिक्स हॉस्पिटल पहुंची और तीसरे फ्लोर पर देखा तो अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। अस्थायी 3 सेट बनाए गए जनरल वार्ड में मरीजों को भर्ती कर रखा गया था। इस वार्ड में फायर एस्टिमेटर की व्यवस्था तक नहीं थी। इसके साथ ही अगर कभी आगजनी की कोई घटना अस्पताल में होती तो मरीजों को निकालने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नजर नहीं आया। फोनिक्स हॉस्पिटल में आयुष्मान को लेकर गड़बड़ियाँ तो चल ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही टेरिस के ऊपर जनरल वार्ड जो है वो बना रखा है। अगर ऊपर देखेंगे तो जो छत है वो अस्थायी है और इसके साथ ही यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो भी नहीं लगा हुआ है। हालांकि नीचे की बिल्डिंग में ज़रूर फायर एक्सटिंग्विशर्स देखने को मिला, लेकिन जो जनरल वार्ड है यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर देखने को नहीं मिला है। देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मरीजों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम थे वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। छत के ऊपर अवैध रूप से इस निर्माण को किया गया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन मरीजों की जान के साथ किस तरीके से अस्पताल में खिलवाड़ हो रही है ये देखा जा सकता है। हालांकि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, लेकिन हाँ फायर टैंक जो है वो जरूर यहाँ पर रखा हुआ नज़र आया है। लेकिन जिस तरीके से जो छत है यहाँ से जाने के लिए यहाँ पर आग लगती है, कोई घटना होती में मरीजों की जान पर भी बना सकती है। 3rd फ्लोर के ऊपर एक जनरल वार्ड बना रखा है जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है। बड़ी संख्या में मरीज वहाँ पर भर्ती हैं। कल को अगर आगजनी की कोई घटना होती तो मरीजों की जान पर भी बना सकती है। देखिए, मैंने पुनः दोहराता हूँ कि जो भी नगर निगम या अन्य विभागों से संबंधित इनकी जो भी अनुमतियाँ हैं उनका हम सूक्ष्म निरीक्षण कराएंगे और संबंधित विभागों से हम वापस से पुष्टिकरण प्राप्त करेंगे कि इनको जो अनुमतियाँ दी गई हैं वो सही है नहीं, और उसके पश्चात ही आगामी कार्रवाई हम लोग तय करेंगे। जब टीम ने मरीज का परिजन बन बात की तो मौजूद स्टाफ ने कहा, डॉक्टर बिरला ही आपसे बात करेंगे, वो अभी यहाँ नहीं है। हमने उन्हें मैसेज भेज दिया है। जब 16,000 रुपए जमा करने की स्लिप मांगी तो कहा वो आपको डॉक्टर ही देंगे, हम नहीं दे सकते। कर्मचारी ने ये भी कहा कि आयुष्मान कार्ड से 26,000 रुपए का हमें भुगतान हुआ है। जानकारी लेना थी कि वो आयुष्मान का अभी तक तो हमको पेमेंट पता नहीं चला कितना है, और वो जो 16,000 जो 500 जमा करे तो वो तो ही 11 तारीख के दिन जमा करे थे 5-6 बजे के दिन। ऑपरेशन का थायराइड का पेशेंट का नाम इरम नाश्ता कितने 26,250 ऑपरेशन का। फिर भैया जो 16,500 जमा करवाए तो आपको देना दिए तो आपको देना, और वो जो पैसे नगद जमा करे तो हम भी तो वही जानना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन कितने का था, किससे अरे इमरान सर ने तो डायरेक्ट बोल दिया क्या वो फोनिक्स हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं। देखो पैसे तो मैंने आपके हाथ में जमा करवाए थे 16,500। स्लिप लीप तो दे दो। तो जमा फिर करना ही था। तो किससे तो बिल्ला सर से मिलवा दो। अरे फोन ये तो नहीं उठा रहा है, डॉक्टर है क्या बिल्ला सर? वो तो ओनर है यहाँ के। ऑपरेशन कब तक फिर उस दिन भी आपने ही बोला था कि वो तो ऑपरेशन में और यहाँ बैठे हुए थे। बुलाया था मैंने। अच्छा तो कर मैसेज पहुँचा दो ना, मैसेज पहुँचा दो। 26,000 का कितने का टोटल ये आप दे सकते हो क्या हमको? 26,275। अच्छा, इसमें जो जांचें वाँचें हुई हैं, जांचें भी इसमें इंक्लूड रहती हैं ना? तो ये बता सकते हो कि जो 16,500 जो जमा करे वो काहे के करे? अरे आपको कुछ पता नहीं अरे सर अपन उस सर से नहीं पूछ रहा, हम तो पूछ रहा मतलब अच्छा पूछ रहे हो। आपकी तो मैंने डायरेक्ट बात कराई, उसकी स्लिप से मिलना है, मिलवा
लगाया तो उसके संग होटल कितने का, तो हमको ये बता सकते हो सर? वही बताइए बिल्डर सर ही बताएंगे, कम मैसेज कर दो तो सर। ये इसकी रिसीविंग दे दो 16,500 की। मैं कुछ भी नहीं दे, उनसे बात करो ना, उनसे एक बार उनको लगा लो, एक बार लगा लो आप बिल्डर जी से। हाँ हाँ आप वो ओटी में है, मैं मैसेज छोड़ देता हूँ। क्या इधम नाच स्टेशन है? मतलब आपको तो इतना बोला था कि पेमेंट जमा कर लो बस। जानकर तो कुछ खाई के लगे तो हमको ही मालूम पड़ेगी कैसे क्या है। आपका जो सिग्नेचर है वो सब पेमेंट जमा कर। अरे आप ठीक है, आयुष्मान वाले सभी से करा देंगे जमा। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता किससे करा दे, किससे नहीं करा दे। सिर्फ आपका काम इतना पेमेंट बोल दिया जमा कर लो, बस पेमेंट जमा कर लो, इतना ही है ना। सारी बातें आप अरे मैं तो आपसे जर्नल पूछ रहा हूँ भाई। सभी बातें जनरल को उनसे ही पूछनी ना आपको। मेल से तो आपसे तो ठीक है। बोला कि आप आओगे, मेरी बात आपसे हुई, क्या खर्चा है। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये जांच फिनिक्स हॉस्पिटल की पोल खोल पाएगी या फिर मामला फाइलों में दब जाएगा। आयुष्मान योजना गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अस्पतालों के कमीशन खोरी के खेल ने योजना की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है।